खबर है महाराष्ट्र के अमरावती जिले की, जहां चोरी किए गए ट्रकों का फिर से रजिस्ट्रेशन करने के आरोप में आरटीओ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक चोरी के 6 ट्रकों का फिर से रजिस्ट्रेशन कर उन्हें बेचने के आरोप में 3 आरटीओ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 महीने की गहन जांच के बाद इस रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का मास्टरमाइंड जब्त किए गए ट्रकों को उपयोग के नाम पर पंजीकृत कर अमरावती, नागपुर और अन्य स्थानों पर बेच रहा था। इस मामले में महाराष्ट्र में 10 और हरियाणा में 9 मामले दर्ज किए गए हैं। अमरावती के आरटीओ अधिकारियों पर पंजीकरण के लिए आए वाहनों का वास्तविक निरीक्षण किए बिना चोरी के वाहनों का पंजीकरण करने का आरोप लगाया गया है। अमरावती से गिरफ्तार किए गए अधिकारियों के नाम सहायक परिवहन अधिकारी भाग्यश्री पाटिल, मोटर इंस्पेक्टर गणेश वरुथे और सहायक क्षेत्रीय मोटर परिवहन अधिकारी सिद्धार्थ थोके हैं। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के मोटर वाहन प्रभाग के वरिष्ठ निरीक्षक शशिकांत चांदेकर की टीम ने कृषि उपज बाजार समिति से चोरी हुए 2 ट्रक बरामद किए हैं। जांच में पता चला कि उनका चेजिस नंबर फर्जी है। ट्रकों का रजिस्ट्रेशन फर्जी कागजात के जरिए कराया गया था। जांच के बाद मास्टरमाइंड जावेद शेख को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उसके 5 साथियों और उसकी मदद करने वाले अमरावती के 3 आरटीओ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। एक इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा रैकेट है जो ट्रक चोरी करता था, या फिर कुछ ट्रक जिसके इंस्टॉलमेंट्स फाइनेंस कंपनी को चुकाए नहीं जाते थे, ऐसे ट्रक्स वो एग्रीमेंट करके जो ओरिजिनल ओनर से उनसे लेते थे। उसके बाद वो ट्रक कुछ महीनों के बाद चोरी हो गए, ऐसी कंप्लेंट दिल्ली और हरियाणा ऐसी जगह पे वो लोग रजिस्टर करते थे। उस आधार पर उनकी कुछ गैंग के जो मेंबर्स है, ये लोग फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे। वो फेक डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो गाड़ी कभी मैन्युफैक्चर ही नहीं हुई है, ऐसी गाड़ी के पेपर्स तैयार होकर उसको रजिस्टर किया जाता था अरुणाचल प्रदेश में। उसकी एनओसी लेने के बाद वही सेम गाड़ी, वही सेम डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते थे अमरावती आरटीओ में, महाराष्ट्र में, नागपुर आरटीओ में। गाड़ी कभी अस्तित्व में थी नहीं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर ही नहीं हुई थी, इसलिए गाड़ी कभी आरटीओ ऑफिस में गई नहीं। उसके बावजूद भी ऐसी गाड़ी का विदाउट इंस्पेक्शन पेपर्स तैयार हुए और वैसी गाड़ी बाद में फिर से री रजिस्टर्ड करने के बाद किसी तीसरे इंसान को बेची गई, जिसमें जो लास्ट परचेसर है उसका और फाइनेंस कंपनी का बड़े पैमाने पे लॉस हुआ है। इसमें अभी तक नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने 29 गाड़ियाँ 29 ट्रक जो है वो जब्त किए हैं। जो मेन एक्यूज्ड है इसमें से जावेद करके, उसके ऊपर महाराष्ट्र में 10 जगहों पे और टोटल 10 ऑफेंसेस, और यूपी और हरियाणा में 9 ऑफेंसेस, ऐसे टोटल 19 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है। इसमें आरटीओ ऑफिसर्स भी हमने अरेस्ट किए हैं, मोटर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मोटर इंस्पेक्टर और एआरटीओ रैंक के ऑफिसर्स है, जिन्हें हमें अमरावती से अभी तक अरेस्ट किया गया है। इसकी तहकीकात शुरू है। अरुणाचल प्रदेश में भी हमारी टीम तहकीकात कर रही है। इसके अलावा जो लोग भी इस रैकेट में शामिल है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। एक मोबाइल नंबर कम से कम 4 लोगों ने यूज़ करके उसका जो है उन्होंने अमरावती आरटीओ में रजिस्टर्ड करवाया था, जिसके ऊपर ओटीपी जाता था और उसी ओटीपी के आधार पर उन्हें न्यू रजिस्टर की हुई जो गाड़ियाँ है उसके आरसी बुक डिलीवर होते थे। मेन एक्यूज ने खुद के नाम पे 2 आधार कार्ड बनाए हैं, 2 अलग अलग पैन कार्ड्स बनाए हैं, वो भी हमने जब्त किया है।